हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न और लर्न विद उमेश शेंडे। आज के इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको सेकंड फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब या आपको वर्ब की लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसमें से ढूंढ सकते हो। अब देखिए सेंटेंस। आई वेंट टू क्लास टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ने क्लास गया। मैं अंग्रेजी पढ़ने क्लास गया। I didn't go to class to learn English. मैं अंग्रेजी पढ़ने क्लास में नहीं गया। Did I go to class to learn English? मैं अंग्रेजी पढ़ने क्लास में गया क्या? And didn't I go to class to learn English? मैं अंग्रेजी पढ़ने क्लास में नहीं गया क्या? आपको ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट जब पहला सेंटेंस किया I went to class, हमने यहाँ went लगाया, मगर जब हमने निगेटिव किया तो did के साथ हमने लगाया go, फर्स्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पे भी हमने जब निगेटिव किया है, डिड आई गो टू क्लास टू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन किया तब भी हमने सेम किया है, हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया। नीचे भी हम देख पाएंगे तो डिड के साथ हमने गो लगाया। डिडंट आई गो टू क्लास टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ने क्लास नहीं गया, ऐसा इसका मीनिंग होगा। अगर मैं सेकेंड सेंटेंस बोल दूं तो इस तरह से होगा, आई वॉश्ड माई स्कूल यूनिफॉर्म। आई डिडंट वॉश माई स्कूल यूनिफॉर्म। Did I wash my school uniform? And didn't I wash my school uniform? मैंने अपना स्कूल का यूनिफॉर्म धोया। मैंने अपना स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं धोया। क्या मैंने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म धोया और क्या मैंने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं धोया। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आप भी वर्ब के लिस्ट में से कुछ वर्ब चुन के जो आपने कभी इस्तेमाल की हो वो इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पार्ट 2 में। हमने प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज का इस्तेमाल किया है। अभी यहां हम करेंगे हैड का इस्तेमाल, क्योंकि हैड जो है वो सेकेंड फॉर्म वर्ब है हैव और हैज का। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेम्स ऑफ इटेबल्स, डिसीज, थिंग्स और रिलेशनशिप। अब सेंटेंस ले। शी हैड फीवर, उसे बुखार था। वी हैड मेनी पेन्स, हमारे पास बहुत सारे पेन्स थे। शी हैड अ डॉटर, उसे एक डॉटर थी, मतलब उसे एक लड़की थी। इसका मतलब होगा अभी उसे नहीं है। तो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हैड लगाकर। ध्यान ये रखना है कि हैड के बाद में हमें किसी भी तरह का वर्ब नहीं लगाना है। हमें सिर्फ नेम्स ऑफ इटेबल्स, खाने पीने की चीजें, या फिर डिसीज के नाम, या फिर कोई वस्तुओं के नाम जैसे पेन, पेंसिल, कागज या किसी भी चीज के नाम लिखकर, या फिर रिलेशनशिप जिसमें अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से हम लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फादर, मुझे पिताजी थे, इसका मतलब अभी नहीं है। आई हैड अ ग्रैंड मदर, मुझे ग्रैंड मदर थी, इसका मतलब अभी मुझे नहीं है। जब हम इसके चारों फॉर्म में करते हैं तो किस तरह से होगा, आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप कॉफी पी, इसका निगेटिव होगा आई डिडंट हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप कॉफी नहीं पी। डिड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या मैंने एक कप कॉफी पी। आई डिडंट आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप कॉफी नहीं पी क्या। तो अब यहाँ आते तो आप देखो सेम चीज देखोगे, हमने डिड के साथ हैव लगाया है। जब हम निगेटिव कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने क्या हैव लगाया, क्योंकि हैव जो है वो हैड का फर्स्ट फॉर्म होता है। सो डिड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, हमने डिड का हैव लगाया है। ये आपको ध्यान में रखना है जब आप सेंटेंस बनाओगे चारों फॉर्म में। और जरूरी है कि आप चारों फॉर्म में इस तरह से बना के देखें ताकि आप गलतियां ना करें। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में आपको हमने इस प्रेजेंट टेंस में ये किया है कि टू बी का इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तब हम एमिजार लगाते हैं या हम वॉज वर लगाते हैं। सो आई के साथ लगेगा वॉज, ही शी इट और नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा वॉज, वी दे यू और नाउन प्लूरल होगा तो लगेगा वर। अब आते हैं इसके सेंटेंस में। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके साथ फर्स्ट लगेगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है किसी प्रकार का व्यवसाय, कोई भी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, फार्मर, इस तरह के किसी व्यवसाय के बारे में बात करते समय हम इस तरह सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ही वॉज अ टीचर इन माई स्कूल बिफोर रिटायरमेंट, वो मेरे स्कूल में शिक्षक थे रिटायरमेंट के पहले। हम ऐसे भी सेंटेंस कर सकते हैं, ही वॉज अ डॉक्टर इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर,
वो हेल्थ केयर सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर थे। इसका मतलब अभी नहीं है। दूसरा, नाउन के साथ कैसा लगता है ये भी देखें हम। इट वॉज अ प्ले ग्राउंड इन 2020। ये 2020 में खेलने का मैदान था। तो हम बात किस बारे में करें? प्ले ग्राउंड के बारे में कर रहे हैं। सो इट वॉज अ नाइस प्ले ग्राउंड इन 2020। तीसरा आता है एडजेक्टिव के साथ, वॉज वर्ब कैसे लगता है। तो ये सेंटेंस, सावित्रीबाई फुले वॉज अ करियस वुमन। सावित्रीबाई फुले करियस वुमन थी, साहसी वुमन थी जिन्होंने स्कूल खोला था। प्लेस के बारे में बात करते हैं तब किस तरह सेंटेंस होगा। इट वॉज अ स्कूल बिफोर बिल्डिंग अ मॉल। मॉल बनने के पहले यहाँ एक स्कूल था। अब हमने इट वॉज अ स्कूल किया है। अ स्कूल जो है वो है नेम ऑफ प्लेस। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, अब बना सकते हैं। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही पार्ट है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पार्ट 4 में। अभी तक हमने जो सेंटेंस किए उसमें हमने सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट में हमने आई, वी, दे, यू, नाउन, प्लूरल, सिंगुलर सब किया है। अभी हम यहाँ यूज करेंगे देयर के साथ सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। सो देयर और देयर के साथ वॉज या वर्ब लगता है, प्लस ऑक्यूपेशन, नाउन या प्लेस होता है। अब ध्यान रखना ये है कि हम वॉज और वर्ब कब लगाएंगे वो हमें अभी नोट करना है और ध्यान रखना है। सो देयर वॉज अ फार्मर। अब यहाँ हमने वॉज अ फार्मर किया है इसलिए वॉज हुआ। वॉज हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अ फार्मर किया है। अब ये सेंटेंस चेंज होगा। सो देयर वर टीचर्स इन माई स्कूल। हमने वर के बाद में टीचर्स लिखा, हमने जब प्लूरल लिखा इसलिए हमने यहाँ वर लिखा। सो देयर वर टीचर्स इन माई स्कूल। तो मेरे स्कूल में काफी सारे शिक्षक थे। अब और करते हैं। देयर वॉज स्कूल बिफोर, देयर वॉज स्कूल हियर बिफोर 5 years ago। 5 साल के पहले यहाँ एक स्कूल थी। तो ये भी सिंगुलर में है, वॉज अ स्कूल। एक स्कूल के बारे में बात करें इसलिए हमने देयर के बाद में वॉज लगाया है। देयर वॉज नॉइज बिकॉज ऑफ डीजे इन माई कॉलोनी। डीजे की वजह से मेरे कॉलोनी में बहुत सारी आवाजें थी। सेम, देयर वर चांसेस टू विन द गेम। काफी चांसेस थे गेम जीतने के। हमने यहाँ चांसेस लिखा है इसलिए हमने यहाँ वर लिखा है। तो ध्यान ये रखना है कि देयर के साथ में अगर आप प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो सो फिर आपको वॉज या वर लिखना है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस के साथ जिस तरह से आप उसका कॉम्प्लीमेंट चेंज करोगे उस तरह से वॉज या वर लगेगा। अब हम करते हैं कंपैरिजन सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक दिल्ली गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आएगा आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाकर वापस आया हूं। अब करते हैं सिंपल पास्ट। आई वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। पिछले सप्ताह में दिल्ली में था। अब तीनों सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, पहला और तीसरा सेंटेंस आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, आई वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक, ये दोनों सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। आई हैव बीन टू दिल्ली ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो और एक सेंटेंस हम इसमें कर सकते हैं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया हूं। तो इसका मतलब है जब मैं बात कर रहा हूं वहां पे हूं तब मैं इस बात को करूंगा। और आई हैव बीन टू दिल्ली तो मैं दिल्ली जाकर आया हूं, ये मुझे जब बताना है तब करूंगा। और आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक तो मैं दिल्ली गया, उसके बाद की बात मैं ही कर रहा हूं। और एक सेंटेंस देखें, आई फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट विद इन टाइम। मैंने समय के अंदर अपने प्रोजेक्ट को खत्म किया। और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट विद इन टाइम। मैंने समय के अंदर प्रोजेक्ट को खत्म किया है। तो मैं जब बात कर रहा हूं वो ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है, कम समय के बीच में हुई है, इसलिए मैं बात करता हूँ आई हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट। तो ध्यान यही रखना है सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में काफी छोटा फर्क है। जब हम करते हैं सेंटेंसेस जब बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं दिल्ली गया, और आई हैव बीन टू दिल्ली मैं दिल्ली जाकर आया हूं। तो ये सेंटेंस में काफी छोटा फर्क है, वो हमें ध्यान रखना है। और इस टाइप की कंपैरेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो आपके आइडियाज को और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आपके ध्यान में आएगा कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मुख्य फर्क होता है। सेंटेंस बनाने के बाद ज्यादा क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको और आसान तरीके से मैं पढ़ा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।